इतना बढ़िया पिकअप, इतनी बढ़िया टाइमिंग और इतनी गजब की प्लेसमेंट। आरपीएल सिक्सर। आगम टू पारस। तो ये भी बढ़िया नजर आता हुआ मिड विकेट का क्षेत्र। ये वन बाउंस है। चौका। आरपीएल चौका। 19 विदाउट एनी लॉस। साथ में 17 नवाज पारस। आगम की एक और छोटी गेंद, इस बार हवा में और विकेट का पतन। पारस दोषी का ये पहला ऐसा स्ट्रोक था जिसमें थोड़ा सा दोष नजर आया। छोटी गेंद थी, उसे पूल करना चाहते थे, सही पोजीशन में नहीं पहुंचे, गेंद बल्ले के ऊपर ही हिस्से से टकराई, हवा में रही, एक बढ़िया कैच। 19। लेकिन अपने टीम को एक कॉन्फिडेंट शुरुआत दिला चुके हैं पारस दोषी। 19 रन, 1 विकेट का पतन। टीम एसआरके वॉरियर्स जैनम सुपर किंग्स के खिलाफ। रन, 1 विकेट का पतन। नए बल्लेबाज अंकित बिलोटा, सामने नमित पारे। वेल जज कैच। मेन पिच पर एक गजब का कैच हमने लपकते हुए देखा। एक 1.5 गेंद, 19 रन, 1 विकेट का पतन। एसआरके वॉरियर्स लॉन्ग ऑन। आखिरी गेंद पर मिला है संगल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के पतन पर 20 रन। टीम SRK Warriors, I repeat, score is 20 for the loss of 1 wicket after completion of second over. Team SRK Warriors against Jairam Super Kings. किसी ने मुझे पूछा गेंदबाज कौन है, तो मुझे कहना पड़ा जिगर वोरा। निभाएंगे तीसरा ओवर अपनी टीम जैनम सुपर किंग्स के लिए, जिन्हें विकेट की है दरकार। स्ट्राइक पर अंकित। गेंद अच्छी, शुरुआत बेहतर। लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद को रोका गया, सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 21, 1 विकेट का पतन। 21 for the loss of 1 wicket. Team SRK Warriors. विश्व बेहतर है, इस वाले के क्षेत्र में थोड़े बेहतर फील्डिंग की जरूरत थी। बिना आरपीएल चौका। 25 for 1. जिगर थोड़ी कमजोरी गेंद थी, फुल टॉस रही, जिसे स्ट्राइकर का रास्ता दिखला दिया बाएं हाथ के बल्लेबाज नमित ने, जिनकी पारी अब 6 पर पहुंच चुकी है नाबाद 3 गेंदों का सामना करके। कुल मिलाकर 25 रन एसआरके वॉरियर्स। ये तीसरा ओवर गतिशील। औसत की अगर मैं बात करूं, रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 11 के लगभग औसत से खेल रहा संघ एसआरके। अगर सीधे बल्ले से इसे कवर्स की दिशा में झोंक देते तो शायद एक बेहतर निर्णय होता, लेकिन ग्लैमरस स्ट्रोक मुकाबले का मजा बढ़ाते हैं, बल्लेबाजी में विश्वास बढ़ाते हैं। यू कैन ट्राई दिस।
अब जहां मुकाबला मेन पिच पर चल रहा है वहां पर डीएमडी डायनामाइट्स के खिलाफ V11 की रन संख्या पहुंच चुकी है। एक ओवर के समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट का नुकसान। 1 ओवर 2 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, टीम V11। तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 27, 1 विकेट का पतन। टीम एसआर के वॉरियर्स, आई रिपीट, स्कोर इज 27 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर एंड टीम एसआर के वॉरियर्स हैज लॉस्ट 1 क्रूशियल विकेट, 27 for 3। बहुत कमाल का ये आयोजन, जहां पर मुख्य प्रायोजक की भूमिका, मेन स्पॉन्सर है, इसकी जिम्मेदारी स्वीकारी शारदाबेन कांतिलाल वकारिया परिवारजनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार वकारिया परिवारजन आपका। सह प्रायोजक की भूमिका यानी को स्पॉन्सर की भूमिका निभाई संगीताबेन राजीव भाई कोठारी परिवारजनों ने। कोठारी फैमिली, वी आर थैंकफुल टू यू। और जो अन्नदान है यानी फूड स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भाग्यश्री बहन, बाबूराज भाई शाह परिवारजन और इंदू बहन वसंत लाल छोटा परिवारजन। आप सभी शाह और छोटा परिवारजन का शुक्रिया। स्ट्रोक ये भी गजब का नजर आया और दोनों मैदानों पर एक साथ चौका। 31 रन 1 विकेट का पतन, टीम एसआर के वॉरियर्स। अब 2 मुकाबले एक साथ ठाकुर मैदान में चल रहे हैं और चाहने वालों के लिए क्षण ऐसे होते हैं कि 2 चैनल्स, 2 हिट मूवी चल रही है, एक पर शोले और दूसरे पर डीडीएलजे। जय वीरू को देखे या फिर राज सिमरन को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगली गेंद, छोटी गेंद जिसे कवर्स की दिशा में छोड़ दिया। थोड़े से और बेहतर क्षेत्र रक्षण की जरूरत जैनब और सुपर किंग्स के खेमे में। यह अपील हुई है, क्या यहाँ पर विकेट का पतन हुआ है? क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 33 रन 1 विकेट का पतन, 33 for 1। अगर इसी रफ्तार के साथ एसआर के वॉरियर्स खेलते रहे तो लगभग 80 के आसपास का स्कोर बन जाएगा, जो एक अच्छी उपलब्धि। लेकिन इससे कुछ ज्यादा चाहेंगे, लगभग 90 या 100 के करीब। जिगर वहां पर मौजूद, सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 34 पहुंच चुकी है। 1 विकेट के पतन पर स्वयं, और स्वयं को विकेट लेने का काम भी स्वयं ही करना होगा। अगली गेंद स्वयं टू नमित, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। 35 पर 1, 35 for 1। स्वयं टू नमित, गेंद वैसे रेंज में तो आई थी नमित के, उसे मिड विकेट की दिशा में लपेटना चाहते थे लेकिन सही संभव नहीं। अगर बात करूं टीम डीएनडी डायनामाइट्स के खिलाफ V11 ने बनाए हुए रनों की, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने हैं और विकेट का पतन हुआ है 1। 2 overs 16 runs for the loss of 1 wicket, team V11। 36 रन 1 विकेट का पतन, एसआर के वॉरियर्स। अंकित तैयार, सामने स्वयं।
टॉस गेंद कमाल की है, ड्राइव गैप में भी है, जिगर वहां पर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 1 विकेट का पतन। टीम एसआरके वॉरियर्स, टीम एसआरके की रन संख्या पहुंच चुकी है 37 रनों पर, 1 विकेट के पतन पर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 37 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4, 37 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4, टीम एसआरके वॉरियर्स। चार ओवर की समाप्ति, 37 रन, 1 विकेट का पतन। टीम एसआरके वॉरियर्स। पिंकेश लॉन्ग विकेट, स्ट्रोक के बेहतर है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, उम्दा फील्डिंग। अड़तीस रन, 1 विकेट का पतन। बाएं हाथ के नमित 8 गेंदों में 8 रनों की पारी बना चुके हैं, रख चुके हैं। साथ ही अंकित 9 गेंदों में 12 रनों पर नाबाद। एक बढ़िया साझेदारी टीम एसआरके के लिए। अच्छी गेंद पिंकेश, इस गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा था, शरीर के करीब इसे किया था बल्लेबाज के। थोड़ा समय दोनों भी बल्लेबाज नमित हो या फिर अंकित ले सकते हैं। इस साझेदारी को और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिससे आने वाले बल्लेबाज बड़े शौक खेल पाए। क्या ये किनारा लगा है? कीपर के ठीक ऊपर से किया गया, ये स्ट्रोक का बाहरी किनारा था। रन मिले 2, इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 40, 1 विकेट का पतन। टीम एसआरके वॉरियर्स। $40 for 1। चार 4.3 गेंदें। कवर्स के ऊपर से खेल दिया और गैप में भी खेला है, उम्दा फील्डिंग। बनालीस पर 42 for 1। स्कोर की जानकारी मैं आपको दे दूं, स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन, 1 विकेट का पतन। टीम वीर 11, 3 overs, 27 for the loss of 1 wicket. Team Veer 11। ऐसा प्रतीत होता है कि राउंड नंबर 1 पर यानी साइड विकेट पर विकेट गिरा है। प्रतीक अब नए बल्लेबाज आए हैं। 1 विकेट और मिला है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। 42 रन बने हैं, 2 विकेटों का पतन, 4.5 गेंदें। 42 is the score।
For the loss of 2 wickets, team SRK Warriors. स्टर्लिंग के क्षेत्र में गेंद को केवल गाइड कर दिया, सिंगल मिला। तो सिंगल के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन, 2 विकेटों का पतन टीम SRK वॉरियर्स। Five overs, 43 runs for the loss of 2 wickets, team SRK Warriors. बहुत कमाल का गेम। हमारी कैश और चालीन बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे। ये बहुत सुरक्षित है और केवल आज की बात नहीं, ये तो पिछले 12 सीजन की बात है। बहुत भरोसा हमें शालीन भाई खुद के फील्डिंग पर होता है, बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी पर, और उसका उदाहरण भी हमने देख लिया। वेल कैच शालीन भाई। 43 for 2, पिच नंबर 2। फिर एक बार रुक करेंगे पिच नंबर 2 की तरफ, जहां पर SRK वॉरियर्स ने 43 रन बना लिए हैं 2 विकेट के पतन पर। ये ओवर नंबर 6 है गतिशील, जहां पर दिव्य कर रहे हैं गेंदबाजी, एक युवा और कमाल के खिलाड़ी। क्या किनारा लगा था, गजब की लाइन और लेंथ। 43 for 2 दिव्य के सामने। प्रतीक थोड़ा सा समय ले सकते हैं क्योंकि 8 ओवर का ये मुकाबला है, थोड़े से और सेट हो सकते हैं, सिंगल्स डबल्स में डील कर सकते हैं, साथ निभा सकते हैं अंकित की एक बड़ी साझेदारी बनाने के लिए। जी हाँ, इस अंदाज में स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे, थोड़ा सा और पिच को बेहतर अंदाज में समझे, थोड़ी राहत की सांस है। 44 पर 2। स्कोर में अनाउंस करूं, अगर वीर 11 के स्कोर की बात करूं तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 31 रन बने हैं और विकेटों का पतन हुआ है 2। 4 ओवर 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, टीम वीर 11। जैनम सुपर किंग्स। जैनम सुपर किंग्स के सामने 5.4 गेंदों में 45 रन, 45 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पे SRK वॉरियर्स के। एक और बढ़िया डिलीवरी, दिव्य वडेचा। दिव्य RPL के एक युवा और सबसे घातक गेंदबाज दिव्य। मात्र सिंगल। इस सिंगल के साथ ओवर नंबर 6 की हुई है समाप्ति, जहां पर कुल मिलाकर 46 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन पर टीम SRK वॉरियर्स। चार ओवर में 31 रन मिडिल पिच पे। वीर 11 का स्कोर है 4 ओवर 31 रन
2 विकेट। वो भी आ रहे हैं अपने बॉलर। दिव्य
बच्चों कितना भी आपको आपके पेरेंट्स कंचिया खेलने के लिए मना करें, आप थोड़ा सा तो बचपन में कंचिया खेला करें, फायदा बड़े होके हो जाता है। निशाना चूका है विकेट कीपर का। 65 पर 2, 65 पर 2, दिव्या टू प्रतीक, मात्र 2 गेंदें शेष। इस बार नहीं, इस बार विकेट का पतन। 65 रनों पर तीसरे विकेट का पतन, आखिरी गेंद शेष। एसआरके वॉरियर्स इस सीजन में जितनी चर्चा एसआरके वॉरियर्स की हो रही थी, उतनी ही चर्चा प्रशम के नए हेयर स्टाइल की भी हो रही थी। प्रशम आखिरी गेंद पर आए हैं स्ट्राइक पर, दिव्य के खिलाफ 65 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए चाहने वालों को उम्मीद है आरपीएल चौके और सिक्सर की कोशिश जरूर करेंगे प्रशम। 65 पर 3, दिव्य टू प्रशम। गेंद हवा में, दिव्य का ये दिव्य कैच, अद्भुत कैच, आकर्षक कैच, लाजवाब कैच, आखिरी गेंद पर हुआ विकेट का पतन। वेल डन जैनम सुपर किंग्स। एसआरके वॉरियर्स की कुल मिलाकर रन संख्या 65 बनी, 65 बनी, 66 रनों का लक्ष्य। 66 इज द टारगेट फॉर टीम। जैनम सुपर किंग्स जब दूसरे पारी में हम देखेंगे 66 रनों का पीछा करते हुए एसआरके वॉरियर्स ने 65 रन बनाए और ग्राउंड नंबर जो मेन ग्राउंड जिसे हम कह रहे हैं V11 और DND का मुकाबला वहां पर चलता हुआ। DND ने पूरे मैदान में डायनामाइट्स को बिछा के रखा। 6 ओवर 50 रन V11 और V11 की रन संख्या 6 ओवर के समाप्ति के बाद 50 हो चुकी है। आने वाले 2 ओवर जो बाकी है उसमें V11 के वीर जवान क्या कमाल करते हैं देखना है यहाँ पे।
हेलो हेलो ओ बहुत ही बढ़िया गेम यहाँ पे भव्य अंकित એને અત્યારથી જ રેડ કેપ પહેરી લીધી છે કમિટીએ નથી આપ્યું जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स। सबका विकास फायर वर्सेस सागरदीप टॉस होने जा रहा है जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। प्लीज वेट अंपायर्स, प्लेयर्स के नाम पता है नहीं एक्चुअली, प्लीज वेट। और जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। येलो वाला एक प्लेयर पकड़ दो येलो। जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी। जैनम सुपर किंग्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। जैनम सुपर किंग्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। 7 ओवर 54 रन वीर 11 7 ओवर 54 रन सागरदीप और 18 फायर में टॉस हुआ 18 फायर won the toss and elected to field and Sagardeep won the toss and elected to field. runs. Jairam Super Kings. स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए प्रतीक ने केवल एक लीगल डिलीवरी को डिलीवर किया है अब तक 47 गेंदों में 58 रनों का पीछा कर रही है टीम जैनम सुपर किंग्स 66 इज द टारगेट। राउंड द विकेट इस बार लाइन में नजर आए 8 बिना किसी नुकसान के जैनम सुपर किंग्स।
मिड विकेट। विश्व और दर्शक की जोड़ी मैदान में। विश्व पहली बार स्ट्राइक पर, दर्शन 5 गेंदों का सामना करके 7 पर नाबाद। स्ट्राइक पर इस समय विश्व। Nine without any loss. हेलो 70 रन का टारगेट है, पिच नंबर 1। 8 ओवर में 70 रन, 8 ओवर में 70 रनों का टारगेट है, 70 रन। कवर्स की दिशा में छोड़ दिया सिंगल के लिए। ये सब बेहतर। एक स्वीप और ट्राई हमने देखी दर्शक द्वारा। 16 रन बिना किसी नुकसान के। ऋषित टू विश्व।
इसे सीधे पॉइंट की दिशा में खेल दिया और प्रशम का एक आसान सा कैच। 16 रन, 1 विकेट का पतन। टीम जयराम सुपर किंग्स। पानी वाली नहीं है क्या बात? 16 runs for the loss of 1 wicket. जयराम सुपर किंग्स। स्ट्राइक पर आदेश। थोड़ा समय लिया, परखा, उस गेंद को सम्मान दिया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन, 1 विकेट का पतन। टीम जयराम सुपर किंग्स 36 गेंदों में 50 की दरकार। 36 for 50 needed. रन, 1 विकेट का पतन। जयराम सुपर किंग्स को यहां से 36 गेंदों में 50 रन बनाने नए गेंदबाज हर्ष नजर आते हुए। पहली गेंद पर पहली विकेट मिलते हुए 8 ओवर में 70 रनों का टारगेट है पिच नंबर 1 पर और पहली ही गेंद पर पहला विकेट मिलता हुआ। 17 रन, 1 विकेट का पतन। 35 गेंदों में 49 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 8 से 9 के बीच। आदेश शाह, हर्ष टू आदेश। यह स्ट्रोक बेहतर है। अब कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि शॉर्ट मिड विकेट इसे लपक जाएगी। कुल मिलाकर रन संख्या 19 रन, 1 विकेट का पतन। 34 गेंदों में 47 की दरकार। 34 बॉल्स 47 नीडेड। दो घूमता मिड विकेट के ऊपर से संपूर्ण समर्पण, पर आरपीएल चौका नहीं रोक पाए। 23 पर 8, 23 for 1, 33 balls 43 needed। पहली कुछ गेंदों को आदेश ने सम्मान दिया, फिर इस गेंद को मिड विकेट के बाहर का रास्ता दिखला दिया। एक अच्छी पारी की रचना करने के लिए तैयार दिख रहे हैं ओनर कैप्टन आदेश। कप्तान पिंकेशन और आदेश भाई ओनर है। 23 पर 1। for 1।
नए बॉल से सिक्स मारना आसान होता नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीके से उसे सिक्स में कन्वर्ट किया। वहाँ की बाउंड्री लेकिन लॉन्गर साइड पर भी है। 23 for 1. Well done, Prasham. इसे बहुत शानदार अंदाज में जज किया। प्रशम वहां पर मौजूद थे और जिस पोजीशन में प्रशम खड़े हैं वहां पर गेंद पर निगाहें जमाई रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफा मुकाबले चल रहे हैं। अंपायर्स 3 से 4 खिलाड़ी आपके बहुत करीब मौजूद हैं, फिर भी कंसंट्रेशन बनाए रखना, जज करना और इतने आसानी से मुश्किल कैचेस को लपकना बहुत बढ़िया प्रश्न। 23 for 2. छियासठ का पीछा करते हुए अब तक जैनम सुपर किंग्स 23 बनाए हैं 2 विकेट के पतन पर। 31 गेंदें, 43 जरूरी। नए बल्लेबाज दिव्य, एक हरफन मौला खिलाड़ी, एक बढ़िया उम्दा युवा ऑलराउंडर। हर्ष टू दिव्य। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 23, 2 विकेटों का पतन। टीम जैनम सुपर किंग्स 66 रनों का पीछा करते हुए अब 30 गेंदों में 43 रन बना रहे हैं। 30 बॉल्स 43 नीडेड। हेलो। पिच नंबर 1, 1 ओवर 10 रन 2 विकेट। पिच नंबर 1, 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। माफ कीजिएगा, 2 विकेट। एक अनाउंसमेंट है और एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है साथ में कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँ अंपायर्स को भी, कैप्टन्स को भी, प्लेयर्स को भी कि 8 ओवर्स का जो मैच है उसका एक फिक्स टाइम है, दैट शुड बी इन 35 मिनट्स। एक इनिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट्स का होना चाहिए एंड इट इज डिसाइडेड बाय द कमिटी मेंबर्स एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगला जो भी मैचेस स्टार्ट होंगे पर इनिंग शुड गेट कंप्लीट इन 35 मिनट्स। अंपायर्स के वार्निंग के बाद भी अगर 35 मिनट्स के बाद एक्सीड करता है सो 5 रन्स पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। जो टीम इसको पूरा करने में असमर्थ होगी उसे 5 रन्स की पेनल्टी लगेगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कैप्टन्स टू इन्फॉर्म द टीम मेंबर्स, टीम प्लेयर्स कि एक इनिंग्स का जो टाइमर है दैट इज 35 मिनट्स। बिल्कुल विपुल, और बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए कि 35 मिनट के भीतर हर पारी की समाप्ति होना जरूरी है। 29 रन 2 विकेटों का पतन। 3.2 गेंदों में जैनम सुपर किंग्स 28 गेंदें 37 की दरकार। ग्रेट ड्राइव, बेहतर पॉइंट और कवर पॉइंट के बीचों बीच खेला गया स्कोर और कुछ रन और मिल जाएंगे। जैनम सुपर किंग्स 31 रन 2 विकेटों का पतन। 27 गेंदें 35 रन जरूरी। SRK वॉरियर्स थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेट करना जरूरी, सतर्क रहना जरूरी।
जो सिंगल्स डबल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी। थोड़ा सा और ज्यादा जोश एसआर के। प्रश्न टू दिव्या। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया और दिव्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अधिकतम स्ट्रोक जो है वो जमीनी रास्ते से खेलते हैं। हवाई फायर करना तभी ये जरूरी समझते हैं जब वाकई में उसकी जरूरत हो, अन्यथा सिंगल्स डबल्स गैप में स्ट्रोक प्ले। और साथी बल्लेबाज दर्शन भी मौके के अनुसार खेलते हैं, अनवांटेड रिस्क ये भी अवॉइड कर रहे हैं। 25 गेंदें 34 जरूरी, 25 बॉल्स 34 नीडेड। प्रश्न टू दर्शन। ये स्ट्रोक बड़ा है इस बार। दर्शन ने आरपीएल सिक्सर के दर्शन करा दिए। बहुत गजब का वो एफर्ट था, बहुत कमाल का वो कैच था। और आखिरी क्षण में बाउंड्री लाइन टच हो गई। कुल मिलाकर रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति 38 रन, 2 विकेटों का पतन। 24 में 28 जरूरी, 4 ओवर्स 2 विकेट्स 38 रन, 24 बॉल्स 28 नीडेड। चार ओवर की समाप्ति 38 बने, 2 विकेटों का पतन। 24 में 28 की दरकार। सुपर किंग्स फिलहाल इस चेस में थोड़े से फेवरेबल माने जा रहे हैं क्योंकि रनों और गेंदों के बीच का फासला उतना है नहीं। 2 ओवर 16 रन। 2 ओवर 16 रन। આપણા રાધનપુર જૈન સંઘના પ્રમુખ ઇન્દ્રવર્ધનભાઈ ભગાણી પધાર્યા છે। આરપીએલ કમિટી વતી એમનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે। ઇન્દ્રવર્ધનભાઈ ભગાણી પધાર્યા છે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। पिच नंबर 1, 2 ओवर 16 रन, 2 विकेट। तेईस गेंदों में 24 रनों की दरकार, 42 बने हैं 2 विकेटों के बदन पर। जैनम सुपर किंग्स इस चेस को आसानी से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एसआर के वॉरियर्स के लिए जरूरी। कुछ बढ़िया एफर्ट जो पूरे टीम के जोश को और बढ़ाए। हर्ष लेफ्ट के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। इसी दरमियान राधनपुर प्रीमियर लीग सीजन 12 में इंद्रवर्धन भाई देवानी साहब का हार्दिक स्वागत है। सिक्सर से स्वागत। इसलिए तो बोला बैठो बैठो इधर।
पहले के क्षेत्र में आसानी से गाइड कर दिया सवार आगे ले जाओ बिना कोई जोखिम, बिना किसी रिस्क के साथ ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई 44 for 2 22 में 22 जरूरी दर्शन फर्स्ट टू दर्शन फिर एक बार गैप में इसे खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में आरपीएल चौका 21 गेंदों में मात्र 18 रनों की दरकार सेंसिबल क्रिकेट किसे कहते हैं? तो दर्शन और दिव्य के इस पार्टनरशिप को सेंसिबल क्रिकेट कहते हैं। बिना किसी रिस्क के, बिना किसी दबाव में ये पार्टनरशिप बनाई जा रही है, एफर्टलेस। आसान गेंदों पर चौके और सिक्सर, और जहां पर सम्मान देना जरूरी वहां पर गेंदबाजों को सम्मान ये दे रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, 20 गेंदें 18 जरूरी, 48 पर 2। क्या बात है, मखमली ये प्रहार था, स्क्वायर ड्राइव और मिला आरपीएल चौका 52 for 2, 52 for 2। बहुत तसल्ली, बहुत सुकून देने वाला ये स्ट्रोक था। एक छोटे से सोए हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देख के जितनी सुकून मिलती है, नदी किनारे शांत बैठ के जितना सुकून मिलता है, ये दर्शन भाई का स्क्वायर कट देख के भी उतना ही सुकून हमें मिला। बहुत कमाल का वो स्क्वायर कट है। balls 14 needed। फिर एक बार डीप पॉइंट के क्षेत्र में इसे गाइड कर दिया, बिना जोखिम के 2 रन, और 2 रनों के साथ 3 ओवर 26 रन 3 विकेट, 30 बॉल 44 रन, 30 बॉल 44 रन रिक्वायर्ड, 3 ओवर 26 for 3। एसआर के वॉरियर्स के खिलाफ जैनम सुपर किंग्स ने 66 रनों का पीछा करते हुए 5 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन बना लिए हैं। 5 overs 54 runs for the loss of 2 wickets। 5 overs 54 runs for the loss of 2 wickets। 18 balls 12 needed। 18 balls 12 needed। वो क्या शॉट था ये, क्या ही शॉट था ये, जमीनी शॉट इतना। दोनों फील्डर्स के बीच में डिस्टेंस काफी कम था, लेकिन बॉल स्पीड से गई, कोई चांस ही नहीं था वहां पर। बहुत अच्छा एक चौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। कौशल क्या गया रजनीश है ना बेटे। गेंद, बड़ा प्रहार मैदान के बाहर,
आरपीएल सिक्सर, क्या बात है दिव्य। भाई वो गेंद वापस लाने के लिए आप जिसे भेज रहे हैं उन्हें रिक्शा का भाड़ा भी दे दीजिए, बहुत दूर जाना पड़ेगा उन्हें गेंद वापस लाने के लिए। कमाल का बिग हिट दिव्य का, दिव्य स्ट्रोक 6 रन, आरपीएल सिक्सर। बॉल ले लीजिए। 30 for 4, 28 बॉल 40 रिक्वायर्ड, 28 बॉल 40 की रिक्वायरमेंट है। कौशल की अगली गेंद, इसे फाइनल के क्षेत्र में खेल दिया, 1 बाउंस। टहलते हुए इस गेंद को रोका तो गया है लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। मात्र 4 रन जरूरी। 30 रन 4 विकेट, नंबर 1। 16 गेंदों में 4 रनों की दरकार। ड्राइव करना चाहते थे, सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा। 63 रन बने हैं 2 विकेट के पतन पर। 15 गेंदों में 3 रन बनाना, अगर आप दर्शन और दिव्य के आंखों के ऊपर पट्टी भी बांध लो तो भी ये बना लेंगे, इतना कॉन्फिडेंट पारी दोनों की। लीजिए, कॉन्फिडेंस को दर्शाया। राधनपुर प्रीमियर लीग सिक्सर के साथ टीम जैनम सुपर किंग्स ने अपना मुकाबला जीत लिया। वेल डन जैनम सुपर किंग्स। दिव्य उन 9 गेंदों में 21 रनों की नाबाद पारी। दर्शन 19 गेंदों में 34 रनों की आतिशी पारी। जैनम सुपर किंग्स बने विजेता। एसआरके वॉरियर्स उम्मीद है कि अधिक अभ्यास के साथ, अधिक जोश के साथ करेंगे दूसरे मुकाबले में अपने प्रतिस्पर्धी का सामना। ऑल द बेस्ट टू एसआरके वॉरियर्स, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस टू जैनम सुपर किंग्स। हेलो 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 हेलो। चौबीस गेंदों में 36 रन यहाँ पे चाहिए जीतने के लिए। डीएनडी डायनामाइट्स जीतने के लिए 24 गेंदों में 36 रन। ऐसे तो कोई बड़ा स्कोर नहीं बोला जाएगा, 9 रन 50 ओवर, बट लास्ट जो दोनों मैच हुई एकदम हेलो हेलो ऋषभ સાગરભૂત અને કોઠારીના એક પ્લેયરને મોકલજો। અંકિત એક પ્લેયર તમારો અહીંયા મોકલજો। પ્લેયર 1 પ્લેયર। જીતુભાઈ
रनों का लक्ष्य बीएनडी डायनामाइट्स के सामने 35 बन चुके हैं, 35 अब भी बनाने हैं, 22 गेंदें मात्र शेष। बैकफुट पर पंच कर दिया। વખારિયા વર્સિસ સાગરદીપ। વખારિયાના પ્લેયર આવી ગયા છે સાગરદીપ વીવી વર્સિસ કોઠારીનો એક પ્લેયર બાકી છે, મોકલજો કમેન્ટ્રી બોક્સમાં। 36 रन, 4 विकेटों का पतन, 21 गेंदें, 34 जरूरी। कोशिश कर रहे हैं कि किसी अंदाज में बल्ले और गेंद का संपर्क हो जाए। ऋषभ इनसे गेंदें थोड़ी सी दूर कर रहे हैं। इस अंदाज में गेंद हवा में है, कैच का मौका और विकेट का पतन। उन्नीस गेंदें, 34 रनों की दरकार। रन माइनस होंगे। जीतू भाई पधारो, एक प्लेयर તમારો મોકલો। કમેન્ટ્રી બોક્સમાં ચા પાણી બધું મળશે, આવો ભાઈ। छत्तीस गेंदें, 5 विकेटों का पतन। 19 गेंदों में अब 34 रनों की दरकार है। हर एक पारी 35 मिनटों के भीतर अब करना जरूरी, अन्यथा 5 रनों की पेनल्टी। भव्य की पारी की समाप्ति हुई, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 4 गेंदें डॉट रही, फिर 5वीं गेंद पर पवेलियन लौटे। अब बीएनडी डायनामाइट्स कवर्स के ऊपर से खेलना चाहती है, और विकेट। एक और विकेट का पतन। 5 ओवर की समाप्ति, 36 रन, 6 विकेटों का पतन। 18 गेंदों में 34 की दरकार टीम बीएनडी डायनामाइट्स को जीत के लिए। आई रिपीट, 18 balls, 34 needed। रन, 6 विकेटों का पतन। बीएनडी डायनामाइट्स अमूमन प्रतिस्पर्धियों के लिए डायनामाइट बिछाते थे, आज वीर 11 ने उनके लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया। अच्छे गेंदबाजों का चुनाव किया। ऋषभ भाई की गेंदबाजी को हमने आजमाया, उन्होंने भी अपने ओवर में 2 विकेट लपके। 36 रन बने, 6 विकेटों का पतन। 18 गेंदों में 34 की दरकार। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर कमल और गेंदबाजी में वीर 11 की तरफ से आयुष शेठ। और अंपायर का इशारा, पावर प्ले। ये ओवर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इस ओवर में
और टीएनडी डायनामाइट्स आक्रामक अंदाज में खेलेंगे या फिर सुरक्षित अंदाज में, क्या पावर प्ले का फायदा उठाएंगे या फिर थोड़ा सा और सेटल होने का प्रयास करेंगे। 36 पर 6 आयुष टू यश, उम्दा डिलीवरी, पहली डिलीवरी डॉट रही है आयुष को भी। पर 6 ये फुल टॉस है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, दोनों खिलाड़ी बहुत उम्दा फील्डिंग, सिर्फ सिंगल, इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 37, 6 विकेटों का बदल, 16 गेंदें 33 की दरकार, 60 balls 33 needed, 37 for 6। कैलकुलेटेड रिस्क लेना दोनों बल्लेबाजों के लिए जरूरी। अब तक की औसत की जरूरत अगर समझे तो लगभग 13 के आसपास, यानी हर ओवर में आपको एक बड़ा स्ट्रोक खेलना ही है जिससे रनों और गेंदों के बीच का फासला और ज्यादा ना बढ़ जाए। 60 बॉल 33 नीडेड। कमल शेख, कमल शाह, माफी चाहूंगा, आयुष टू कमल, इसे केवल थर्ड मैन के क्षेत्र में गाइड कर दिया। 38 पर 6, 15 गेंदें 32 जरूरी। क्या इस पावर प्ले में समय लेना चाहेंगे, क्या इस पावर प्ले में केवल सिंगल्स और डबल्स में डील करना चाहेंगे या फिर एक बड़ा स्ट्रोक भी ट्राई करेंगे। यश बोरा, आयुष, और आयुष नहीं चाहते कि उनके इजाजत के बिना उनका कोई साथी खिलाड़ी एक कदम भी यहाँ वहां टहले। थोड़े से नाराज नजर आए, उस निर्णय पर वाइड का इशारा हुआ, अतिरिक्त रन मिला, 39 रन बने हैं, 39 इज द स्कोर। अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त ये गेंद थी, स्लोअर आर्म डिलीवरी, स्टंप से काफी करीब से गुजरी है ये गेंद। 14 गेंदें 31 की दरकार। टीएनडी डायनामाइट्स, गेंदें 31 जरूरी। इसे कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया सिंगल के लिए। इस सिंगल के साथ रन बने हैं 40, 6 विकेटों के नुकसान पर। 13 गेंदें 30 की दरकार। 30 balls 30 needed, 13 में 30। आयुष शेख, एक और बेहतर गेंद और विकेट का पतन, विकेट का पतन। कमल अपने टीम के लिए कोई कमाल कर नहीं पाए। टीएनडी डायनामाइट्स का एक और विकेट पवेलियन लौटता हुआ। टीम की समस्याएं वही बरकरार। 7वें विकेट का पतन। अब 12 गेंदों में रनों की दरकार। तीस 12 balls 30 needed। गेंदें 20 रनों की दरकार। हर आने वाले बल्लेबाज को शालीन भाई बहुत शालीनता से समझा बुझा के मैदान में भेज रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई बल्लेबाज उनके गुरु मंत्रों को मैदान में अपना रहा है। 12 गेंदें 30 जरूरी। डायनामाइट्स अब भी संभव है, इसी ओवर में आपको
रिस्क लेना ही होगा, अंतिम ओवर तक इसे ना खींचे। फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक, स्क्वायर का क्षेत्र, सिंगल मिला है, हल्की सी मिसफील्ड का डबल में तब्दील हो जाएगा, डबल में तब्दील हुआ। गरीबी में आटा गीला, वन शॉट 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, 20 लाख का घाटा। इतनी मेहनत, 2 रन के लिए इतनी एनर्जी लगाई, मिला केवल 1। उसके बाद डॉट 41 पर 7। डायनामाइट्स निडर होके खेले, निश्चित होके खेले, आजादी से खेले, नथिंग टू लूज नाउ। ऋषभ अब ले लीजिएगा। ऋषभ ने अब तक 1.3 गेंदें की हैं, 3 रन खर्च किए हैं, 2 विकेटें इन्होंने ली हैं। इतने कंजूस तो पुराने फिल्मों के मुनीम जी भी नहीं हुआ करते थे। बहुत कंजूसी से गेंदबाजी की है ऋषभ भाई ने। अगली गेंद, इस बार मौका बना है, इस बार कैच भी हो सकता है। एफर्ट के लिए पूरे मार्क्स। जिस तरीके से इन्होंने डिस्टेंस को कवर किया था, कंसंट्रेशन किया था, बहुत मुश्किल होता है कमेंटेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए हर काम आसान होता है, खिलाड़ियों के लिए उतना ही मुश्किल। बट बढ़िया एफर्ट, बहुत गजब का एफर्ट। 44-7, 8 गेंदें 26 जरूरी, 8 बॉल्स 26 नीडेड। ऋषभ के सामने गौतम शाह। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, सिंगल मिला, और सिंगल के साथ बीएमडी डायनामाइट्स के लिए 7 ओवर की एक गेंद अप्रिशिएशन, 1 गेंद अप्रिशिएशन, 45 पर 7। ये स्ट्रोक बेहतर, कवच के ऊपर से खेल दिया, गैप में खेला है, एक्सेलेंट एफर्ट। चार रन भागे। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के समाप्ति के बाद 7 विकेट के पतन पर 49 रन बने हैं। डायनामाइट्स को जीत के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार। 6 बॉल 21 नीडेड। आखिरी गेंद पर 4 भागे। अब ऋषभ भाई की गेंदबाजी पर चौका जड़ना बहुत कठिन हो रहा था, तो 4 भाग के ले लिए। 49 पर 7, 6 गेंदें 21 रन, 6 बॉल 21 नीडेड। टेनिस क्रिकेट में यह संभव है। वीर 11 को इन 6 गेंदों में उतना ही डेडिकेशन देना जरूरी जितना कि अब तक दिया है। बाहरी किनारा लगा, टर्नमैन के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिला है। 5 में 20। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर गौतम। 5 गेंदें 20 जरूरी। गेंदबाज आयुष। हर गेंद पर बीएनडी डायनामाइट्स के चाहने वाले यही कह रहे हैं, मारना। अंदरूनी किनारा लगा, रन मिले मात्र 2। बीएनडी डायनामाइट्स बल्लेबाज बल्ला घुमाते रहे,
बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से जनसंपर्क कार्यालय में नेता और जनता का संपर्क नहीं होता, उस तरीके से आज बल्लेबाज और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा। डायनामाइट्स 53%। और जिस वीरता के साथ वीर 11 के हर एक गेंदबाज ने गेंदबाजी निभाई है, जिस दृढ़ दो गेंदें 14 अब भी जरूरी है। अगर लीगल डिलीवरीज हुई तो संभव नहीं, लेकिन अगर मुश्किलें बढ़ी अतिरिक्त रनों से तो संभव। ये अच्छी गेंद कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। वैसे वीर 11 के खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया है अब तक फील्डिंग में और गेंदबाजी में, तो ऐसे क्षण हम जरूर भुला पाएंगे इमीडिएटली। आखिरी गेंद और 12 रनों की दरकार। आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक का प्रयास करते रहे डीएनडी डायनामाइट्स, लेकिन उनके प्रयासों को किसी प्रकार का भी यश देने में एक भी कसर नहीं रखी वीर 11 के खिलाड़ियों ने। वेल डन वीर 11, अभिनंदन वीर 11, अभिनंदन वीर 11। हार्ड लक डीएनडी डायनामाइट्स। वीर 11 और डीएनडी डायनामाइट्स आपके अगले मुकाबलों के लिए आपको आरपीएल की तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ समय में हम रुक करेंगे साइड पिच की तरफ, जहां मुकाबला वीवी और कोठारी के हो रहा है बीच।